आप चाहती हैं मुझे तलाक हो जाए, और मुबारक हो, खिजर मुझे धमका के गया है। क्या चाहते हो तुम? चाहता तो मैं तुम्हें। इससे तो साफ जाहिर है कि वो हमेशा से सरफराज को बचा रहे थे। I love you. अगर फिजा को इस बारे में कुछ पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो गलत बयानी कर रही है मुझसे, शर्म नहीं आ रही उसे? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं फिर से दुआ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जब से नौशरवान को दुआ के बारे में हकीकत मालूम हुई है, नौशरवान का दुआ से एतबार ही उठ गया है। और वहीं दूसरी तरफ सरफराज भी दुआ को परेशान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा होता। दुआ बार बार नौशरवान को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन नौशरवान उसकी कॉल्स को इग्नोर कर रहा होता है। दुआ फिर जाफ़र को फ़ोन करती है और उसे कहती है मेरी नौशरवान से बात करो। जाफ़र नौशरवान से बात करवाता है। दुआ नौशरवान से कहेगी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। नौशरवान दुआ से ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है मैं अभी मसरूफ़ हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। दुआ नौशरवान से कहती मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आएंगे तो मैं घर वापस जाऊँगी। नौशरवान दुआ से कहता है मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। दुआ उसे कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सुम्बुल भी अपनी माँ और अपने भाई की तरह हो चुकी है। वो हर बात का इल्ज़ाम अपनी भाभी फ़िज़ा को देती रहती है। खिज़र उसे जो भी बात करता है उसका कसूरवार वो फ़िज़ा को समझती है। वो फ़िज़ा से कहती है आप तो यही चाहती हैं मुझे तलाक हो जाए। फ़िज़ा ये तलाक की बात सुनते ही बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सुम्बुल से कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। सुम्बुल फ़िज़ा को जवाब देती खिज़र अभी यहाँ पर आया था और मुझे तलाक देने की धमकी देकर गया है। फ़िज़ा पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद सुम्बुल भी उससे बदजन हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ सरफराज बार बार दुआ को परेशान कर रहा होता है। सरफराज ये बात जानता है दुआ अपने ससुराल में रुकी हुई है। वो दुआ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दुआ उसे मना करती है तुम बार बार यूं यहाँ मेरे घर नहीं आ सकते। सरफराज उसे कहता है मैं यहाँ पर आऊँगा और मुझे यहाँ पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुआ इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, कहीं फ़िज़ा को ये हकीकत ही ना मालूम हो जाए। दुआ सरफराज से कहते तुम्हारा यूं बार बार यहाँ पर आना मुनासिब नहीं है, मैं नहीं चाहती फ़िज़ा को हकीकत मालूम हो जाए। सरफराज दुआ को जवाब देता है मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता फ़िज़ा को हकीकत मालूम हो या ना हो, उसका दिल टूटे या जुड़े, मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। दुआ सरफराज को जवाब देती है तुम्हें फ़िज़ा की फ़िक्र नहीं है लेकिन मुझे अपनी बहन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। सरफराज दुआ को कहता है चाहता तो मैं तुम्हें ही हूँ। जब से नौशरवान को हकीकत मालूम हुई होती उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती आखिरकार सरफराज को दुआ क्यों बचा रही थी। नौशरवान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जाफिर नौशरवान को परेशानी के आलम में देखता है तो पूछता है सही आप किस बात को लेकर परेशान हैं। नौशरवान उसे बताता है कि मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ, जब भी मैंने दुआ से उस शख्स के बारे में पूछने की कोशिश की थी जिसने दुआ की ज़िंदगी बर्बाद की थी, लेकिन दुआ ने मुझे हमेशा ही टाल दिया था और दुआ हमेशा मुझसे यही बात कहती रही कि मैं अपने माजी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, लेकिन अब जब उसका माजी उसके सामने आ खड़ा हो गया है तो दुआ ने मुझे बताने से भी साफ इनकार कर दिया है और मुझसे झूठ बोल रही है। उसको शर्म भी नहीं आ रही, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ ये सलूक कर रही है। जाफिर नौशरवान को तसल्ली देता है और उसे कहता है सही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार ये बात भी मालूम हो जाएगी बीबी सही आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, वो सरफराज को क्यों बचा रही है और आपको हकीकत क्यों नहीं बता रही।